आप बात करोगे तो 14 तक का एवरेज मैंने इससे निकाला है। तो दोस्तों मैं हूं अभिषेक पाल, क्या है आपके हालचाल। और आज हमारे साथ है बहुत ही प्रीमियम लग्जरी कार जो कि होंडा की तरफ से आती है, और ये है होंडा सिटी। और इसका जो हमारे पास जो है ये बेस मॉडल है, लेकिन ये कहीं से भी आपको बेस फील नहीं कराने वाला है, और ना ही ये बेस आपको कहीं से दिखने में भी लगेगा। और इसका हम करते हैं आज ओनरशिप रिव्यू और मिलते हैं ओनर से। ओनर हमारे साथ ही है मिस्टर मुदित जी। अभिषेक कैसे हैं? बढ़िया। और बताएं? सब ठीक, आप कैसे हैं? बढ़िया। तो ये गाड़ी फ़िलहाल आपने कब ख़रीदी थी? यार ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी अगस्त 11 22 में। अच्छा। और ये वैसे बेस मॉडल है पूरा प्रॉपर? हाँ ये बेस मॉडल है, जहाँ तक मुझे पता है। इससे ऊपर बस एक टॉप मॉडल आता था इसका, जब मैंने जितना मुझे पता था उसमें एक्चुअली वो सनरूफ और एक दो एक्स्ट्रा फीचर्स, जैसे कि डैशबोर्ड में थोड़ा चेंजेस था, जो ओडोमीटर होता है वो डिजिटल था, छोटे मोटे चेंजेस जो आप कह सकते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। बाकी लुक वाइज देखा जाए तो ये गाड़ी कहीं से भी आपको बेस मॉडल वाला फील बिल्कुल नहीं देने वाली। जब मेरी बात भी हुई थी सेल्समैन से, तब उसका भी यही कहना था कि सर इस बेस मॉडल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको लग्जरी मॉडल में नहीं मिलेगी। जैसे आप देखो इसके, चाहे वो व्हील कवर हो या फिर इसका इंटीरियर भी आप देखोगे, हिल असिस्ट है, क्रूज कंट्रोल है, जिस तरीके का म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, वो सब कुछ जो बेस मॉडल में है वही इसके टॉप मॉडल में आता है। तो बहुत ऐसे फंक्शन चेंज नहीं है जो आपको ऐसा लगेगा कि यार बेस मॉडल में ये है या टॉप मॉडल में ये है। तो अगर आप कंपैरिजन भी करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल। और वैसे ये ऑन रोड आपको कितने की पड़ी है? ये ऑन रोड जब मैंने ली थी तो मेरे को ये लगभग 1380 या 1390 के आसपास पड़ी थी। अच्छा, काफ़ी डिसेंट अमाउंट में भी आती है। और फिलहाल बात करते हैं, जैसे होंडा की गाड़ी जो कहा जाता है बहुत ज़्यादा साइलेंट मानी जाती है, बहुत ज़्यादा केबिन में बिल्कुल शांति होती है इसकी, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? यार होंडा की गाड़ी देखो, बेसिकली क्या है, इससे पहले भी एक होंडा की गाड़ी मैंने चला रखी है, ब्रियो। और मैं समझता हूँ एज फार एज इंडियन मार्केट से कंसर्न, होंडा का एक अपना बेस है, एक अपना फ़ैन क्लब है जो होंडा की गाड़ी को पसंद करते हैं। होंडा सिटी की आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट 25 साल हो गए इसको लाइन में आए हुए। तो एक रीज़न है कि 25 साल से क्यों बिक रही है। फिर इसका चाहे स्मूथ रनिंग हो, चाहे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपको कभी नहीं फील होगा कि गाड़ी के बाहर गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है आपकी। बिल्कुल। जैसे आपने बोला आवाज़ के मामले में, तो अगर आप अंदर बैठ के बाहर का, आपको वैसा कभी फील ही नहीं होगा कि गाड़ी आपकी चल रही है। तो वो एक फैक्टर है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट होंडा ही है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। आपने टॉप मॉडल के लिए क्यों नहीं प्रेफरेंस दिया बिल्कुल भी? यार देखो, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'8" 5'9" है, ठीक है। जब मैं टॉप मॉडल की बात करूंगा तो इसमें सनरूफ आती है। वैसे ही आपको पता है ये सेडान, एक्चुअली सेडान में वैसे भी हेड स्पेस कम ही रहता है नॉर्मल एसयूवीज के मुकाबले। तो जब मैं इस गाड़ी में बैठा, जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली ना, तो मेरे को वो सनरूफ ऐसा लगा कि मेरे सिर से छू रहा है। तो दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि मैंने वो टॉप मॉडल नहीं लिया। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है मेरे से, यू कैन गो फॉर द टॉप मॉडल, बट मेरा एक लिमिटेशन था, हाइट का एक लिमिटेशन था, जिसकी वजह से मैंने टॉप मॉडल प्रेफर नहीं किया। गाड़ी की बात करूँ तो मेरा हमेशा से, जब से मैं छोटा था, मेरे को गाड़ी वही चाहिए थी जिसके पीछे डिग्गी होती है। तब मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी को सेडान बोलते हैं। अच्छा। जब लेने गया तो यही प्रेफरेंस रहा आपका, यही रीजन था, आपको बूट स्पेस अच्छा चाहिए था थोड़ा? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा। नहीं, वैसे जिस प्राइस सेगमेंट जो आपने चूज़ किया था अपना, ऑलमोस्ट 14 लाख खर्च करे हैं, तो उस प्राइस में तो आपको और एक्सयूवी टाइप गाड़ियाँ भी मिल सकती थी। बहुत सारे ऑप्शंस थे। इनफैक्ट अगर आप बात करो, उसके सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो हुंडई वर्ना है, राइट जी। तो हुंडई वर्ना जब आप देखने जाओगे तो आपको एक चीज़ जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगेगा सिटी और वर्ना में, आई मीन लुक वाइज हो सकता है वर्ना लोगों को 19-20 ही लगे सिटी के मुकाबले, बट जो कंफर्ट है गाड़ी का, अगर आप इसकी बैक सीट पे बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि वर्ना और सिटी में क्या डिफरेंस है। अगर आप एसयूवीज की बात करोगे तो क्रेटा आती है, किया की गाड़ीज आती हैं, मारुति की गाड़ीज आती हैं, बट मैंने ऐसा बोला, मेरे को हमेशा से वही गाड़ी चाहिए थी जिसके पीछे डिग्गी होती है, तो मुझे सेडान ही चाहिए थी गाड़ी का। तो आप जब इतना प्रेफरेंस बूट को दे रहे हैं तो क्यों ना एक बार बूट इसका देखा जाए थोड़ा चल के कि कितना बूट स्पेस जो है ऑफर किया जाता है। बिल्कुल, बूट स्पेस इसमें काफ़ी है। जैसे मैं देख सकता हूँ इसमें
बहुत तो ही खैर डिसेंट और अच्छे अमाउंट का बूट स्पेस जो है कंपनी इसमें ऑफर करती है। काफ़ी जगह मिलती है। इनफैक्ट जब मैं लॉन्ग रन पे जाता भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बड़ी वाले जो सूट केसेस होते हैं वो आराम से इसमें अटैच हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जी। वैसे इससे आप लॉन्ग कितना जा चुके हैं कुछ? मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैवल जो किया है वो 300 किलोमीटर्स किया है। मैं मथुरा गया हूँ, इससे दिल्ली गया हूँ, इससे ज़्यादा आगे मैं एक बार इनफैक्ट पनगोट भी लेके गया था। अच्छा। हिली एरिया में, तो मुझे ऐसा कोई चैलेंजिंग नहीं हुआ। जितना लंबा रूट है उतना ही कंफर्टेबल ये गाड़ी है। तो कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट में ये गाड़ी बहुत ही परफेक्ट है मेरे हिसाब से। हाँ और बिल्कुल, आपके 10 हिसाब आउट से ऑफ भी। 10। जी। तो बूट स्पेस की हमने बात कर ली, थोड़ी इंटीरियर की इसकी बात Sure. करते हैं। चलिए इंटीरियर देखते हैं थोड़ा Sure. इसका, है ना? श्योर जब श्योर। सारी बात करते हैं तो इंटीरियर आप देखोगे तो जी, जैसे मैंने बिल्कुल। बताया था कि बेस मॉडल हो या इसका जो टॉप मॉडल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। अगर आप इससे टॉप मॉडल में जाओगे तो आपको कोई क्लॉथिंग की जगह लेदर मिल जाएगा। जी। ये स्क्रीन एज इट इज़ रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये जो आपका ये जो मीटर है ये डिजिटल हो जाएगा। जी। इसके अलावा कोई मेजर चेंज, और जैसा और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जो उस समय मैं आपको बता रहा जो था, इसमें हेडरूम वाली स्पेस थी। जी, आप ऑलमोस्ट जैसे ही आपका देख रहे बीट हो हो है। बिल्कुल टच ही हो रहा है। बाकी हैंड रेस्ट भी इसमें दिया जाता है। हैंड रेस्ट इसमें दिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक सीट पे भी एसी है, पीछे का सब कुछ वैसा ही रहता है। इनफैक्ट इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि बच्चों के लिए जो बीच में आप देखोगे जी। उसमें भी सीट बेल्ट का आराम से बच्चे की सीट वगैरह एडजस्ट कर ये सकते हो, कोई बहुत अच्छा प्रॉब्लम काम नहीं। किया। बाकी इसमें एसी वगैरह प्रॉपर? एसी वगैरह इसका ठीक काम करता है। 6 एयर बैग्स हैं जहाँ तक मेरे को पता है, अच्छा। तो सेफ्टी वाइज भी गाड़ी ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं मिरर वगैरह कोई ऑफर किया था, मिरर भी इसमें दिया गया बट कुछ लगा है तो उसकी वजह से ऑपरेट नहीं हो सकता। बाकी लाइट्स हाँ, एक इसमें एक जो अलग जो आप मैंने आपको डिफरेंस बता रहा था वो लाइट का है। जैसे अच्छा। आप यहाँ पे देखोगे ये येलो लाइट्स हैं, उसमें इसके एलईडी ऊपर होंगी। वाला मॉडल में एलईडी लाइट्स हैं, और इसके अच्छा। अलावा पीछे की तरफ भी उन्होंने लाइट दे रखी है। लाइट इसमें यहाँ पे भी हाँ, ऑफर की गई ठीक है। है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसका कैसा लगता है सेम है, गाड़ी का? बढ़िया है, ठीक है। मतलब स्पीकर्स का आउटपुट वगैरह मेरे को अच्छा लगता है जब आप नॉर्मल गाने बजाओ या फिर बेस के साथ गाने बजाओ, मुझे इसके स्पीकर वगैरह सब ठीक लगता है। और मैं कोई वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ गाड़ी चलाते समय जी। मैं तेज़ म्यूज़िक प्रेफर नहीं करता, बट ओवरऑल म्यूज़िक इसका ठीक है। और बाकी अगर मैं स्टीयरिंग पे इसका देखूं तो क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे ऑप्शन हाँ, जैसे आप देखोगे इसी इसमें में दिए हैं। बाकी इसकी एक बार मुझे की दिखाइए आप, की इसकी ये और ये इसकी कुछ की दी जाती है। बाकी लॉक अनलॉक और होल्ड से इसका बूट खुल जाता होगा बूट ना? खुल जाता है। बाकी की भी बहुत अच्छी इसकी डिसेंट है। 2 कीज रहेंगी कंपनी? हाँ, 2 कीज़ हैं, एक परफेक्ट। घर पे रखी हुई है आराम से और स्पेयर के लिए। जब गाड़ी के कंफर्ट की बात कर ली हम लोगों ने, लुक्स की बात कर ली, सारी बातें कर ली, तो मेन जो गाड़ी का हर्ट होता है, दिल कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो बाहर चलते हैं हम। इसका इंजन एक बार चेक करते हैं थोड़ा। आप इसका बूट वो इंजन जो है वो ओपन करिए, मैं इसको देखते हैं थोड़ा। तो इसका एक बार इंजन साउंड सुनते हैं। कर दो। इंजन तो बहुत ही साइलेंट है। बाकी एग्जॉस्ट में चलो इंजन जैसे कि हम देख सकते हैं, जो कि होंडा का जो बहुत ही अच्छा इंजन माना जाता है, आईवीटेक इंजन, वो इसमें दिया गया है। और ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि बहुत ही पंची और अच्छा और साइलेंट इंजन है। बाकी थोड़ा ओनर से पूछते हैं कि उनको इसकी परफॉर्मेंस और इंजन कैसा लगा अभी तक। सी जापानीज़ कंपनी है, तो चाहे टोयोटा हो या होंडा, इनके इंजन्स के साथ तो वैसे भी कभी कंप्लेंट होती ही नहीं है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था, बहुत ही साइलेंट रनिंग है। मैं इसको हिली एरियाज़ में भी लेके जा चुका हूँ, प्लेन्स पे तो नॉर्मल चलती ही रहती है। तो मुझे एज सच कोई अभी तक 9000 किलोमीटर की जर्नी में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी है इसमें। जी। और जैसे कि आप जब इतना साइलेंट इंजन है और 1.5 और डिसेंट अमाउंट का इसमें पावर भी दी गई है, तो इससे आपने माइलेज क्या क्लेम कर रखा है अभी तक? देखिए माइलेज, देखिए हम सब जानते हैं कि आइडियल माइलेज जो इसका है वो 20-22 का आता है, बट अगर आप सिटी में चला रहे हो तो मैंने अभी तक 14 से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया है। हालांकि मेरे ड्राइवर जो अगर लॉन्ग रन पे लेके जाता है उसने ये ऑब्जर्व किया है कि ये गाड़ी 22 से 24 तक का भी एवरेज दे देती है। थोड़ा अनरियलिस्टिक मेरे को सुनाई देता है क्योंकि मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है, बट हाँ सिटी में अगर आप बात करोगे तो 14 तक का एवरेज मैंने इससे निकाला है। अब गाड़ी के इंजन की हम लोगों ने बात कर ली है, सारी चीज़ें बात कर ली। अब हम इसकी बात करते हैं इसके फ्रंट में जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो आपको कैसी लगती हैं, और इसमें उसका नाइट में जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है? विजन एकदम परफेक्ट है। मैंने अभी तक जो जितनी भी गाड़ी रात में चलाई है, मुझे कभी भी विजिबिलिटी को लेके कोई इशू नहीं हुआ है, चाहे फिर वो
पास का हो या दूर का हो, तो विजिबिलिटी मेरे लिए बिल्कुल गाड़ी परफेक्ट जो ओवरऑल है बहुत ही परफेक्ट है, अपने प्राइस सेगमेंट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैच भी करती है। तो इस हिसाब से, और ओनर से एक बार जानते हैं कि आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे इन फ्यूचर और ये गाड़ी किसी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर इंसान की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी चुननी चाहिए। जी। जैसा मैंने बताया, शुरू से मेरे को सेडान पसंद थी तो मैंने सेडान ली। जी। लेकिन अगर आप बात करेंगे हमारे शहर की या हमारे देश की, तो हमारे यहाँ हमेशा ऊंची गाड़ी प्रेफर की जाती है। जी, तो बिल्कुल। लाइक आई सेड कि अगर आपको सेडान पसंद है तो आप सेडान लें, अगर आप एसयूवीज़ में बिलीव रखते हैं तो आप एसयूवी लें। लेकिन हाँ, अगर आप सेडान ले रहे हैं तो सिटी से अच्छी कोई सेडान ना तो कभी थी और ना ही अभी मार्केट में आती है, ये मेरा मानना है। और डेफिनेटली। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और नेक्स्ट अपडेट्स और आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। टिल, थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।